इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोजाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं, दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली जैदी को खुला चैलेंज देता हूँ कि वो किसी टीवी चैनल के टॉक शो में मेरे मद्दे मुकाबिल आए तो उन्हें तमाम हकाइक का पता चल जाएगा। कुछ अरसा पहले आपको पता चला था कि केपीटी में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहाँ शराब की भट्टियां हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। अब ये भी अजीब बात है, हालांकि केमाड़ी में नहीं है कोई शराब की भट्टी। एक और थ्योरी पेश की कमिश्नर की मीटिंग में, कहा केमाड़ी की जमीन से गैस निकलती है। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको ये रिपोर्ट जमा करानी, और अब ये मैटर चूंकि लवाहिकीन हाई कोर्ट चले गए, सब जुडिश हो गया है, लिहाजा ये साइंसदान अपनी ये साइंसी रिपोर्ट वहां जाकर जरूर जमा कराएं। 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। केपीटी एक्ट में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि बोर्ड का मेंबर वही बन सकता है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता पोर्ट एंड शिपिंग से उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। इस वक्त कराची बोर्ड पोर्टर्स के सारे मेंबर क्या इस अहलियत पर पूरे उतरते हैं? 14 से 16 नंबर भरते हैं। ये प्राइवेटाइज की गई, किसी को दी गई है, जरा मालूमात कर लें किसको दी गई है, किसका भाई इससे मुस्तफीद हुआ। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही महकमा पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत पर व्हाइट पेपर शाया करेंगे और उनकी खरबों रुपए की करप्शन को बेनकाब किया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये व्हाइट पेपर में आएगी और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको व्हाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और FIA ने इनको लेटर भिजवाए तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? तो अरबों खरबों के इस खेल में जहां पर कोई चीज भी हराम हो हलाल, तो कहते हैं जी सूअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई हम गोश्त नहीं, सूअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब केपीटी चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ केपीटी, असल में मसला ये $70 मिलियन कटा। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरखास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी। तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि 24 लाख रुपए से अली जैदी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। 20 लाख रुपए उस घर पर खर्च किए गए हैं जिसे उसने किराए का जाहिर किया हुआ है। 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में, जबकि वहां बहुत सारे कमरे मौजूद थे। 20 लाख रुपए आपने अपने उस घर पे रेनोवेशन कराई जो आज तक आप कहते हैं कि ये किराए का घर है। आप मुझे बताएं किसी की अक्ल सलीम में आता है कि किराए के घर पे 20 लाख रुपए लगवा दें? और 20 लाख रुपए का वो कॉन्ट्रैक्टर अभी भी बिल लेके जगह जगह घूम रहा है, उसको पैसों की पेमेंट नहीं हुई। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी के नाम पे कंटेनर है, वो किराए का है, किसी कंपनी का है, कहाँ से आया और क्यों नहीं जा रहा, या इन्होंने खरीदा है, वो ये भी बताएं। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ऑफिसर रखना सिर्फ चार ओहदों को अलाउ है: सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर दिफा। इन मौसूफ ने नेवी के हाजिर सर्विस अफसर को अपना ADC रखा हुआ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी को भी इसका जायजा लेना चाहिए। क्लीन कराची के नाम पर करोड़ों रुपए लिए गए, न ऑडिट है न रूल्स फॉलो हुए। ये वो लेटर है जिसके जरिए हर एक एंटिटी को कहा गया है क्या कोई 2.5 करोड़ जमा, अच्छा ये भी नहीं कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए, ये हुक्मनामा है कि करोड़ों रुपए दो, और इस तरह सबसे लिए गए हैं। कराची को साफ करना है, ये SAPT को दिया गया है, डीप सी पोर्ट को। इसी तरह KICT, PICT, पोर्ट कासम, KPT, इन सब से जबरदस्ती करोड़ों रुपए लिए गए और उसका कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की रकम जो तकरीबन 1 अरब को टच कर रही है, ये कहाँ गई, किसके जरिए ठेके हुए, कौन से रूल फॉलो हुए, मशीनरी कहाँ से आई, किसको पैसे दिए गए, नो ऑडिट। एग्जीबिशंस भी हुई KPT में और KPT ने उसको फंडिंग की, वो किस NGO ने कराई,
वो क्यों हुई, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हमारी रिवायत में खवातीन का नाम लेना नहीं आता, और अगर जिद की गई, डिमांड रखी गई, तो शायद हमारे मुंह से भी निकल जाए, वरना मैं चाहूँगा कि ना हो तो बेहतर है।